एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी और वो 11 मेंबर्स जो कमेटी के होंगे वो एक खाका तैयार करेंगे जिससे जाके गवर्नमेंट को अपनी बात रखी जा सके और सिखों के हर राइट्स को, हमारे जो कम्युनल सिस्टम्स हैं उसको कोई छेड़छाड़ ना हो, जो हमारी रोजमर्रा की मर्यादा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। पॉलिटिकल फायदे लेने के लिए जो कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, जो सिख पंथ के राइट्स हैं, उसके साथ कोई खेल खिलवाड़ ना कर सके। समूचे देश भर से अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंचे और तकरीबन 13 स्टेटों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें भाग लिया और इसके साथ साथ हमारे फॉर्मर जजेस, फॉर्मर आईएएस अफसर्स, फॉर्मर बैंकों के चेयरमैन और अलग अलग संस्थाओं को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जो इंटेलेक्चुअल जिन्होंने अपने सुझाव दिए। और इतना इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर जब ये सुझाव सामने आए हैं, उससे बहुत कुछ क्लैरिटी सामने आई है कि यूसीसी के ऊपर जो इतनी बड़ी चर्चा चल रही है उसका अभी तक जो असल मैंने में जो ड्राफ्ट है वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। यूसीसी को लागू करना हर स्टेट के लिए अपना एक कानून है, एक लाजमी है कि उसने अपने स्टेट के अंदर यूसीसी को लागू करना। ये पुराने एक्ट के अंदर है और ये एक कानून के एक्ट के अंदर है, मगर इसका ड्राफ्ट क्या बनेगा, इसके अंदर किसी कम्युनिटीज को, किसी मिनॉरिटीज को क्या क्या उसकी सुविधाएं हैं या क्या क्या सुविधाएं उनसे ले ली जाएंगी, इसके बारे में सारी चर्चा हुई है कि कोई ऐसा काम अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना जिससे कोई क्लैरिटी हो रही हो और यूसीसी के हमने उसको अपोज करना है या उसको प्रपोज करना है, इसके बारे में अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं हुई। सो यूनानिमसली आज सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी और वो 11 मेंबर्स जो कमेटी के होंगे वो एक खाका तैयार करेंगे जिससे जाके गवर्नमेंट को अपनी बात रखी जा सके और सिखों के हर राइट्स को, हमारे जो कम्युनल सिस्टम्स हैं उसको कोई छेड़छाड़ ना हो, जो हमारी रोजमर्रा की मर्यादा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सो सबने एक ही फैसला लिया कि हमारे राइट्स को अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है और हमारे जो बनाई हुई मर्यादा है उसके साथ हम कोई अगर गवर्नमेंट की कोई, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है किसी आर्टिकल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, सो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई किसी को आपत्ति नहीं है कि ये लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। सो जब तक ये इसकी क्लैरिटी नहीं आती, इस कमेटी ने फैसला किया कि ये 11 मेंबरी कमेटी अपनी बात रखेगी और जाके सरकार के साथ जो सिखों के राइट्स बनते हैं उसके लिए अपनी बात आगे रखेंगे। और सबसे बड़ा फैसला आज यहाँ पर ये लिया गया कि जो आज कंक्लेव की शुरुआत हुई है, जो देश भर के सिखों के मुद्दे हैं उसको बनाने, उसको आगे ले जाने के लिए ये पूरा कंक्लेव की जो टीम आज तैयार की गई है, ये सारे के सारे हर वक्त उन इश्यूज को लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हर स्टेट की अपनी मजबूरियां और कोई भी बंदा हमारे पॉलिटिकल फायदे लेने के लिए जो कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, जो सिख पंथ के राइट्स हैं, उसके साथ कोई खेल खिलवाड़ ना कर सके। इसलिए ये आज ये यहाँ पर बैठ के जिस कॉन्क्लेव में फैसला लिया गया कि आज के बाद कोई भी बड़ा फैसला जो कौम के हित के लिए होगा, कौम के लिए लेना होगा, वो सारों को यूनानिमसली लेके सबको किया जाएगा। सो मैं सारी जो आए हुए हैं उनका जहाँ धन्यवाद करता हूँ, सब सहमति के साथ जिन्होंने ये फैसला लिया है कि जो कमेटी बना के इसके ऊपर बात करेगी और जो फैसले हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं कि हम इसको प्रपोज नहीं करते, इसको अपोज करते हैं, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, वही बात करेंगे जो पूरे सिख पंथ के हक के लिए होगी। देखो आज यही बात यहाँ पर बात हुई है कि जब तक हम हर स्टेट के लोगों से मिलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे और उनके फैसले हम वहां से बैठ के कोई थोप नहीं सकते उनको ऊपर। तो आज की मीटिंग बुलाने का मकसद ही यही था कि कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई तेलंगाना से आ रहे हैं, कोई लखनऊ से आए हैं। सो सारी स्टेटों को लेके, कोई हरियाणा से आई हुई है कमेटी,
तो ये सारे लोगों की जो राइट्स हैं, जो इनकी जरूरतें हैं, उनको ध्यान रखते हुए फैसले लिए जाए, ना कि कहीं से भी कोई फतवा जाहिर कर दिया जाए। और जो अगर अपोज कर रहे हैं तो उनसे ये पूछना बनता है कि वो किस ड्राफ्ट को अपोज कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा खाता देखा है जो जिसको वो उन्होंने अपोज करने की बात की है। हमारे पास अभी तो कोई ऐसा ड्राफ्ट सामने नहीं आया जो सारों की जिन्होंने भी सबके सामने फैसला लिया है, कोई ड्राफ्ट ऐसा नहीं आया जिसको हमने अपोज करना है। समिति किस तरह से काम करेगी और क्या समिति के सदस्य एसजीपीसी से भी बात करेंगे? देखो, ये सारी बातें अभी रूपरेखा बनेगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें सारे इंटेलेक्चुअल्स लिए जाएंगे, उनकी सलाह लेके, और गुरुद्वारा कमेटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट से, उनको लेके किया जाएगा। फैसला वही होगा जो कौम के हक के लिए होगा, कौम के हित के लिए होगा। श्रोमणी अकाली दल ने लेकिन अपोज किया है यूसीसी को, उन्होंने कहा है कि ये हमारी कृपाण और पगड़ी को इससे बाहर रखा जाए। देखो, ये सारी बातें एक पॉलिटिकल है, मैं किसी पॉलिटिकल आज इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग बैठे हैं जो अलग अलग संस्थाओं से आए हैं और उनका कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है। हम धर्म की बात करने वाले बंदे हैं, गुरुद्वारा कमेटी के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, और ये जो हमारे सिख पंथ की चढ़ती कला की बात होगी, हम सारे उसका फैसला लेंगे। अगर किसी का कोई पॉलिटिकल मोटिव है तो वो अपने आप उसके वो जिम्मेवार है। आज एक चीज का ये बहुत फैसला बड़ा हुआ है कि एसजीपीसी की जो जिम्मेवारी बनती थी वो उन्होंने नहीं की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारे देश को आज इकट्ठा किया, और हमें खुशी है कि सारे देश की रिप्रेजेंटेशन ने हमारा साथ दिया। बोर्ड है उसका भी कहना है, चूंकि वो भी एक प्रमुख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उनका कहना है कि इसका विरोध करना चाहिए और विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। मुस्लिम देखो, जिस चीज का हमारे पास ड्राफ्टिंग ही नहीं है तो हम उसको क्या विरोध उसकी बात करेंगे, जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यार, ये मैं तो बात जो जवाब दे देंगे एसजीपीसी बारे। आज सारे जो लोग बैठे ने जेड़े नहीं चाहते कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ दिन ਗੱਲ करेंगे। एसजीपीसी का स्टैंड आपको पॉलिटिकल लग रहा है कालका जी? मैं इसके बारे में कमेंट नहीं Please don't divide us. We're united. Don't divide us. No politics. No politics. हाँ जी, आप में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते तो कोई विरोध बनता नहीं है कि वो तो कह रहे हैं, वही तो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि किसी बात की ऑपोजिशन विदाउट रीजन नहीं होनी चाहिए, और जब तक अगर उसका रीजन हमारे सामने नहीं आएगा हम उसके बारे में। हाँ जी, की करेंगे और मिनोरिटीज के साथ भी बात करोगे? देखो, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेवारी संभाल रहा, और मैं अपनी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा या सिखा की गल करांगा। किसी भी होर कम्युनिटी के नाल अगर मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट क्लैश करते हैं तो मेरा किसी के नाल जाना संभव नहीं है। सो मैं सिर्फ ते सिर्फ अपने सिखा की गल करूंगा।